प्यारे बच्चों, आज हम सारणी की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो अब क्वेश्चन फिफ्थ की बारी है, सिक्स्थ की बारी है। और सिक्स्थ में जो पूछा गया है वो ये आव्यूह दे रखा है। हम इसको a मान लेते हैं, माना a इक्वल टू -1 5 -3 2। तो अब आपने इस आव्यूह का इन्वर्स निकालना है। ध्यान रहे, इन्वर्स की हम जब बात कर रहे हैं, इन्वर्स हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में। एक प्रारंभिक रूपांतरण से इन्वर्स निकाला था आपने, ध्यान आया होगा आपको। जहाँ हम वहाँ लिखते थे, जरा याद दिलाऊं तो दोनों का डिफरेंस भी आपको आ जाएगा। a इक्वल टू आई ए लिखते थे, याद आया कुछ? इस तरह से लिखते थे। अब इस पर ऐसी अभिक्रिया करते जाते थे ताकि ये आई बन जाए। अगर ये 2 क्रॉस 2 का तो 1 0 0 1 बन जाए। तो उस समय ये ए का जो मान होगा वो इसका इन्वर्स होता था। ठीक, जब प्रश्न पूछा जाता है उसमें स्पष्ट लिखा रहता है प्रारंभिक रूपांतरण से इन्वर्स निकालिए या ये सह गुणनखंडों के माध्यम से निकालिए। अगर प्रारंभिक रूपांतरण से पूछा होगा तो सिर्फ लिखा रहता है प्रारंभिक रूपांतरण से, और अगर कुछ ने लिखा है सिर्फ इन्वर्स ज्ञात कीजिए तो अब आप ये सह गुणनखंडों के माध्यम से निकालेंगे। तो ठीक है, आते हैं सवाल पर। ए बराबर है, बता दिया मैंने आपको। और इसका आव्यूह का सारणी क्या होगा? दो समांतर रेखाओं के बीच -1 5 -3 2। इसको सरल किया तो बदलना हो जाएगा -1 इंटू -2 -3 इंटू 5, तो माइनस प्लस हो जाएगा। 5 से 15 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 15 ऋण 2 और ये 13, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जब किसी सारणी का मान शून्य नहीं होता है, या मैं कहूँ अशून्य होता है, या मैं कहूँ कोई वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, तो उस समय आव्यूह जो है व्युत्क्रमणीय होता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है और ये लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि इसका मान एक अशून्य आव्यूह आ गया है, शून्य से हट करके है ये, अतः यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा उसी समय उस आव्यूह का इन्वर्स भी संभव है। ठीक है, और इन्वर्स निकालने के लिए आपको मालूम है दूसरा सूत्र क्या है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए अपॉन सारणिक ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए निकालने के लिए आपको मालूम है ए में ए आई जी के सह गुणनखंडों को कैपिटल ए आई जी मानना पड़ेगा। ऐसे हो तो A11 A12 A13 2 क्रॉस 2 का A11 A12 A21 A22। अब ये कई बार निकाल दिया तो अब फटाफट निकाल देंगे। A11 में क्या होगा, ये पंक्ति A11 यहाँ से शुरू होगा तो ये पंक्ति और ये पंक्ति स्तंभ छूट जाएगा तो 2 आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 और इंटू 2। ये 2 क्रॉस 2 के आव्यूह में कोई गुणा नहीं होता है, सिर्फ जो अवयव छूट जाता है उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर वो अवयव सीधा आ जाता है चिन्ह के साथ। A12 अब ये होगा तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटा तो ऋण 3 -1 की पावर 1 + 3 -3, तो दोनों माइनस हुए इसलिए प्लस हो गया। ये भी -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया, -3 तो 3 हो गया। इसी प्रकार से A21 ये छूट गया तो 5 आया। A31 में -1 की पावर A21 में 2 + 1 होगा और ये 5 आ जाएगा तो ये ऋण 5 आ गया। अब A22 में -1 की पावर 2 + 2 और A22 ये स्तंभ छूट जाएगा तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू -1 और ये सिर्फ 1 इंटू -1 हो गया। अब ए के अवयवों का सह गुणनखंड आव्यूह क्या हो जाएगा, ये A11 है तो 2 3 -5 -1। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एडीजे ए इक्वल टू इस आव्यूह का परिवर्त डैश, तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाना है तो 2 3 यहाँ आ जाएगा, -5 -1 दूसरे स्तंभ में आ जाएगा तो इसका एडजॉइंट आएगा। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन सारणिक ए, ये यही वाला अपॉन 13 2 -5 3 -1 अपॉन 13
और आप जानते 13 जो है सारणिक ए है और ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ये तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये 1/13 इंटू ये इसका इनवर्स आया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन करेंगे। अब मैं सीधे 9वें क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि इसका जो मैंने देखा बुक में वो मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने 2x2 का आपको एक क्वेश्चन बताया। कल एक क्वेरी आई थी कि सर ये 2x2 का क्वेश्चन कैसे होना है, तो मैंने 2x2 का इसलिए किया। और अब मैं 7वां 8वां दोनों इनमें 0 0 भी हैं, दो दो, एक में 3 0 हैं, 7वें में 8वें में 2 3 0, 8वें में भी 3 अवयव 0 है, कहने का मतलब। अब मैं 9वें क्वेश्चन में करता हूँ। 9वें क्वेश्चन में 1 0 है और इसलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, तो बाकी इसके पीछे वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन 9 है, इसका भी इन्वर्स निकालना है। तो ये है a इक्वल टू 213 4 -1 0 -7 2 और 1। ध्यान दें क्वेश्चन ये है, इसमें देखो प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मीन्स ए इनवर्स, और जिनका अस्तित्व होगा मतलब सारणिक ए शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी सारणिक ए अशून्य आना चाहिए। समझ गए? इसी क्रम में हम सवाल को करेंगे। तो ए अवयव ये मान लिया आपने, ये मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें खाली अवयव दे रखा, तो आप ए मान लेंगे। इसका सारणिक ये आप बता दिया, आप ज़्यादा बार बताने की ज़रूरत क्या है। सारणिक फिर निकालेंगे। अब इसमें कोई 0 नहीं है, ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं। इसे R1 के अंदर खोल दीजिए तो 2 आएगा यहाँ पर बाहर। इसका उपसारणिक -1 0 2 1, फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह से शुरू होता है। ये -1 क्यों होता है? ये -1 की पावर R+C से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये छूट गया। तो ये आएगा 4 0 -7 और 1, ये भी हो गया। 3 ये छूट गया, ये छूट गया। 4 -1 7 -7 और 2। अब क्या करेंगे? सरल करो इसको। 1 इंटू -1 ये 0 हो गया, 2 बाहर से है। -1 ये है, 4 इंटू 1 4 हो गया, 7 इंटू 0 0 हो गया, +3 4 इंटू 2 8 हो गया, ये +8 है, हौच पौच हो गया था इसलिए मैंने +8 लिख दिया यहाँ पे। -1 टू -7 7 और चिन्ह बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस आ गई। यहाँ बीच में माइनस चिन्ह सूत्र से होता है, तो ये दोनों ऋण हो गए, दोनों धन हो गए, तो फिर ऋण चिन्ह यहाँ पे होता ही होता है। तो ये हो गया, 2 इंटू -2 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 4 -4 3 इंटू 1 3 4 2 6 ऋण 6 धन 3 ऋण 3 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः अवयव ए व्युत्क्रम में अवयव है और ए इनवर्स का अस्तित्व है। यही प्रश्न पूछा गया। जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो तब क्या होगा? तब उसको निकाला जा सकता है। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं निकाला जाएगा। A11 मोस्टली यही है। इसमें -1 की पावर 1 + 1 करके ये अभी निकाल लेते, -1 आ गई, तो आपने यहाँ देख लिया। A12 ये भी, ये छोड़ दिया, ये छोड़ करके 4 इंटू ये करके -1 की पावर 1 + 3, ये -4 आ गया। A13 यही है, इसमें चिन्हों का अंतर है थोड़ा सा। तो ये 4 -1 7 -7 2 गुणा 4 गुना 8 ऋण का धन हो गया, ऋण 7 हो गया, और ये 1 + 3 प्लस हो गया 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। इसी प्रकार से A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे। A21 ये है 2 + 1 और ये 2 एकम 2 1 एकम 1 2 3 6 1 ऋण 5 1 ऋण 6 तो 5 आ गया। हाँ, ये -1 यहाँ पर होगा और ये भी -5 होगा, तो 5 हो गया। इस प्रकार इसको सरल करेंगे। 1 4 हो गया, तो ये धन हो जाएगा। 2 एकम 2 और 7 3 21 ऋण का धन 21 2 23। इसी प्रकार से ये 7 2 2 4 ऋण 7 11 और यहाँ से ऋण 2 2 4 ऋण का धन 7 और 7 4 11, ये ऋण चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ धन चिन्ह आएगा। 0 इंटू 1 0 हो गया, ऋण का धन 3 आ जाएगा। यहाँ ऋण चिन्ह आ जाएगा। 4 2 गुणा 0 0 हो गया, ऋण 12 हो गया, ऋण का धन 12 हो गया। ये 3 3 हो गया। ये -1 ये उपसारणिक तो आप देख लेंगे ना आगे से, तो या जो सारणिक बना हुआ उससे देख लेंगे, तो मैंने निकाल रखे हैं, आप ऐसे निकालते जाएंगे। -2 -4 तो यहाँ पर ये धन चिन्ह हो गया, +6 हो गया, ये ऋण 6 हो गया। इस तरह से इसको करेंगे। अब अवयव ए के अवयवों का सहगुणनखंड अवयव,
तो आप जान रहे हैं हमने कहाँ से शुरू किया, ये A11 आया है -1 -4 1, ये -1 -4 1, और तब आया 81 5 23 ऋण 11, 5 23 ऋण 11, 3 12 ऋण 6, 3 12 ऋण 6। ठीक, अब एडजॉइंटमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, एडजॉइंटमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए बोलते हैं वास्तव में। तो ये जो सगुणनखंडों का अवयव मिला, इसका परिवर्त, और ये डैश करते हैं, ये डैश नहीं करते, यहाँ पर शब्दों में का परिवर्त भी लिख सकते हैं इस तरह से। कहने का मतलब अगर डैश नहीं लिखेंगे तो का मतलब इसका परिवर्त अवयव, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका परिवर्त अवयव, बस इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, बन गई, हो गई। अब A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणी के, सारणी के ऋण 3 है, ये देख लीजिए शुरू में निकाला था आपने ऋण 3, और ये हो गया आपका -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6 अपॉन -3। तो ये वैसे इसको अंदर गुणा करेंगे तो 1/3 1/3 सब में हो जाएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, बाहर रख दो, बस समझने वाला समझ जाएगा कि ये गुणा है इससे। तो ये अवयव इनटू बाहर से -1/3। तो इस प्रकार से ये इन्वर्स निकला। दो तरीके आपको इन्वर्स निकालने के बताएंगे, एक एडजॉइंटमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स अपॉन सारणिक ए वाले तरीके से, और एक प्रारंभिक रूपांतरण से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और 4-4 नंबर के आते थे, अब 2-2 नंबर के भी हो, 3 नंबर के भी हो गए हैं। तो 3 में भी आ सकता, छोटा होगा 3 में, बड़ा होगा तो 4 वाला आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से तैयार कर लीजिए, आसान है ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।